हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है मेडिकल के बारे में। हमने कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन तक हमने लास्ट तक वीडियो में हमने चर्चा की थी। अभी करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या होता है। जब रिकमेंडेशन हो जाते हैं तो अगले दिन से मेडिकल आपका स्टार्ट हो जाता है। नियरेस्ट कोई कमांड हॉस्पिटल होगा या मिलिट्री हॉस्पिटल होगा, एमएच वगैरह होगा, उसमें आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे आपका फास्टिंग में क्या जाता है, फास्टिंग में जाना पड़ता है। आपको ब्लड सैंपल देने पड़ते हैं, उसके बाद लेबोरेटरी में ब्लड चला जाता है, उसके बाद उस पर जितने भी टेस्ट एचपी वगैरह सारे चेक करते हैं, उसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। चेस्ट एक्सरे में आपके लंग्स में या कहीं और कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है, वो चेस्ट एक्सरे के थ्रू चेक की जाती है। उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपकी किडनी चेक की जाती है, कोई स्टोन तो नहीं है या इंटरनल कोई ऐसा इश्यूज़ तो नहीं है, वो आपका चेक किया जाता है। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि मेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिकल तो इतना टेंशन देता है क्योंकि इंटरनल हमें ज़्यादा पता नहीं होता, फिर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आदमी को कोई पॉजिटिव, बट वी प्रिपेयर फॉर मेडिकल आल्सो। मेडिकल बहुत ही टफ होता है इंडियन आर्मी का। आफ्टर रिकमेंडेशन कुछ लोग कहते हैं मेडिकल तो हो जाता है, बट दोस्त इतना इजी नहीं है। हो जाता है, यदि आप फिट हैं तो हो जाता है, फिर तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट यार कहीं भी आपके हल्का फुल्का इश्यू है तो फिर आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो बिफोर एसएसबी आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ऑलमोस्ट डे फर्स्ट में क्लियर हो जाता है। सेकंड डे आपका होता है, जैसे डेंटल में चले गए, डेंटल चेक करते हैं आपका। डेंटल में पूरा देखेंगे डॉक्टर साहब, डेंटल आपके कितने टीथ हैं, क्या है, पूरा आपका इंटरनल चेक कर लिया जाता है। डेंटल के बाद में आपको जाना पड़ता है। उसके बाद ईएनटी में ईयर नोज़ थ्रोट, ये पूरा चेक करते हैं। ईयर में आपको एक मशीन सी लगा दी जाती है, उसके बाद वो अलग अलग साउंड निकाल के वो सुनाते हैं। आपको बताना, एक बटन दे दिया जाता है हाथ में, जब जब साउंड आएगा आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। आपका हियरिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है वहाँ पे एक्चुअली। तो बिफोर एसएसबी में जाने से पहले आप अपने कान वगैरह साफ़ करवा सकते हैं। यदि आपको कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है सुनने में, तो आप अपने ईयर वगैरह क्लियर करके जाइए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई का अपना ईयर का हो गया, फिर नोज चेक करते हैं, थ्रोट्स चेक करते हैं, ये सब चेक करते हैं ईएनटी में। उसके बाद नेक्स्ट होता है आइज़ का। आई में बड़ा डीपली चेक करते हैं, कलर विजन देखते हैं। उसके बाद आपका मशीन्स के थ्रू आपकी आइज़ का देखते हैं। उसके बाद आप में एक ड्रॉप डाल दी जाती है आँखों में। हाफ एन आवर आपको बैठना पड़ता है। आपका जो रेटिना है वो एक्सपेंड होता है और उसमें इंटरनल तक चेक करते हैं डॉक्टर साहब के अंदर कोई मोतियाबिंद इस टाइप का जो भी चेक करते हैं वो चेक करते हैं। और आपको आइज़ को बड़ी डीपली चेक करते हैं। आपकी 6/6 है, 6/9 है, कितनी है वो चेक करते हैं। तो आइज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद होता है आपका सर्जिकल पार्ट। सर्जिकल पार्ट जो फौजी बंदे हैं उनको तो पता है सर्जिकल में क्या क्या होता है, और जो फौजी नहीं है उनको भी पता होना चाहिए कि आपको पूरा नेग्ड कर दिया जाएगा सर्जिकल पार्ट में। और आपका पूरा फिज़िकली चेक किया जाता है आउटर पार्ट से कि कहीं कहीं आपका ऑपरेशन या कहीं चोट के निशान या कोई टैटू वगैरह इस टाइप का कोई इशू तो नहीं है। इसके बाद आपका आगे पीछे दोनों चेक किया जाता है, कोई पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपके कोई पानी वानी तो नहीं भरा हुआ, इस टाइप का जो मोटा मोटा चेक करते हैं जो डॉक्टर साहब हैं वो पूरा चेक करते हैं। तो यदि आपको कहीं हाइड्रोसील वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पहले से ही अपना ठीक से करके जाइए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। इसलिए आप इतनी मेहनत करें तो अपनी हेल्थ पे भी पक्का कॉन्शियस रहिएगा। उसके बाद होता है जब सर्जिकल हो जाता है, उसके बाद होता है लास्टली मेडिसिन। मेडिसिन में ओवरऑल रिजल्ट चेक होता है। आपका जितने भी टेस्टेज होते हैं वो आप सबमिट हो जाते हैं मेडिसिन में। और मेडिसिन में आपका चेस्ट, वेट, हाइट और आपका कितना एक्सपेंड होता है, चेस्ट कितना एक्सपेंड होता है, वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद आपके स्वेटी पाम्स देखे जाते हैं कि आपके हाथ में पसीने तो नहीं आ रहे। यदि आते हैं तो भाई पहले से ही अपना ट्रीटमेंट लीजिए, पहले से अपने आप को फिट कीजिए, वरना वहाँ जाके आप फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। आपकी बीपी चेक की जाती है। यदि आपकी बीपी के थोड़ा बहुत अप डाउन में प्रॉब्लम है तो आप अपने बीपी के लिए पहले से मेडिटेशन वगैरह जो करना है करते रहिए भाई। वहाँ जाके प्रॉब्लम्स हो उससे बढ़िया है अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ तक आप यदि फिट हैं, तो उसके बाद होता है कॉन्फ्रेंस। जो प्रेसिडेंट होता है, जो मेडिकल बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है, वो फाइनली क्या करता है और सभी आपका टेस्ट चेक करता है। जब सभी में फिट है तो आपको फेस टू फेस देख के आपका साइन कर दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। यहाँ पे आप फिट होते हैं तो फिट दे दिया, फिट रिमार्क करके आपको वापस मूवमेंट ऑर्डर देके यूनिट भेज दिया जाता है। और यदि आप अनफिट होते हैं तो आपको टीआर, टेम्परेरी रिव्यू के लिए आपको टीआर दिया जाता है 42 डेज़ का। विद इन 42 डेज़ आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसको आपको एज़ पर योर चॉइस, आप कहाँ कौन से एमएच में करना चाहते हैं, कौन से कमांड हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, वहाँ एज़ पर योर चॉइस आप जा सकते हैं। वहाँ 42 डेज़ के अंदर आप अपना मेडिकली फ़िट होके आप सबमिट कर सकते हैं। ये मोटा मोटा प्रोसीजर है मेडिकल का। तो मेडिकल के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए। कोई इश्यूज़ हैं तो पहले से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और वहाँ जाने से पहले अपना क्लियर कीजिए। अपने किडनी में स्टोन्स वगैरह हैं तो वो पहले से क्लियर कीजिए। इसके बाद वहाँ जाएंगे, टाइम कम रहता है और प्रेशर में आप फिर गलत होता है। फिर इससे बढ़िया आप अपने आप को पहले से फिट कीजिए, ये बेस्ट पार्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट।
आप अच्छा कीजिए, अपने आप को बेस्ट दीजिए, हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन रहेंगे और स्मार्टली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।